100 से ज्यादा गोलियां मारने के बाद भी पंजाब पुलिस के सामने नाच रहे थे उसके कातिल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानी शुक्की में और आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर होंगे। आज की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा मशहूर गैंगस्टर सुखा खालौक के बारे में। कैसे एक पंजाब का एक मामूली सा लड़का एक इतना बड़ा गैंगस्टर बना, आओ देखते हैं। पंजाब के खालवा गांव में एक लड़का जन्म लेता है जिस लड़के का नाम था सुखवीर सिंह, पर जुर्म की दुनिया ने उसे सुखा बना दिया था। सुखा के घर में उसके माँ बाप और उसका एक छोटा भाई सोनू था। सुखा का बचपन एक आम बचपन की तरह था। खालवा गांव में एक चीज बड़ी मशहूर थी, इस गांव में हर दूसरे घर के बंदे यूएसए में सेटल थे और जो इस गांव में रहते थे उनकी भी यूएसए में सेटल होने की पूरी कोशिश रहती थी। उनमें से एक थे सुखा के माँ बाप जो काफी सालों से वीजा ट्राई कर रहे थे। तो एक दिन उनको लकीली वीजा मिल गया, तो उनको यूएसए में सेटल होने का एक सुनहरा मौका मिला। पर एक दिक्कत की बात थी, वीजा खाली सुखा के माँ बाप को ही मिला था, सोनू और सुखा को वीजा नहीं मिला था। क्योंकि उन दिनों में सुखा की एक लड़ाई हो गई थी गाँव के अंदर, जिसका केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गया था, जिसके कारण उसको पासपोर्ट नहीं मिला था। उस समय सुखा 17 साल का था। फिर सुखा और उसके छोटे भाई को उसके माँ बाप मासी के घर छोड़ के यूएसए चले गए थे और सुखा के माँ बाप की वहाँ जाकर भी एक ही ट्राई थी कि उसका पासपोर्ट एक बार बन जाए तो उसको वीजा भेज दिया जाए ताकि वो यूएस से आ जाए। तभी उन दिनों में सुखा को एक लड़की से प्यार हो जाता है। ये प्यार उनका काफी लंबे टाइम चला। फिर इस प्यार को उन्होंने शादी के लिए सोचा और लड़की के घर वालों ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि सुखा एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उस लड़की के पापा एक रिजॉर्ट के मालिक थे। पर सबको मनाते हुए सुखा ने 21 साल की उम्र में शादी कर ली और शादी के कुछ ही टाइम बाद सुखा की बीवी का भी वीजा लग गया था और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। एक बार फिर सुखा अकेला पड़ गया था, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। उसके दोस्तों ने तिकड़म लगा के उसका पासपोर्ट बनवा दिया था और ऑस्ट्रेलिया से वीजा आने के बाद सुखा अपनी बीवी के पास ऑस्ट्रेलिया चला गया था। पहले तो कुछ टाइम इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चली। फिर जॉब न होने के कारण सुखा की अपनी बीवी से डेली लड़ाई होने लग गई थी और उसकी बीवी जॉब करती थी, सुखा घर रहता था। ये रो रोज के ताने सुखे से बर्दाश्त नहीं हुए तो वो इंडिया वापस आ गया था और इंडिया आते ही सुखे की दोस्ती कुछ गलत बंदों से पड़ गई थी जो जुर्म के रास्ते चल रहे थे। पहले तो छोटी मोटी चोरियां, लूटपाट, मारकुटाई, इन सब में सुखा का नाम था। आगे जाके सुखा के हाथ एक मर्डर हो जाता है जिसके चलते वो गिरफ्तार हो जाता है। ये बात जब सुखा की बीवी को ऑस्ट्रेलिया में पता चली, वो सीधा इंडिया आ गई सुखा को तलाक देने के लिए और तलाक देते ही सीधा ऑस्ट्रेलिया चली गई। तभी थोड़े सालों बाद सुखा वापस जेल से बाहर आ जाता है। इस बार वो बाहर आते ही जलंधर चला जाता है और जलंधर आते ही उसके खिलाफ काफी आपराधिक मामले दर्ज हुए, जैसे रोबरी, मर्डर, लोगों से फिरौती और बहुत कुछ। तभी एक और मर्डर केस में सुखा वापस अंदर चला जाता है और जेल के अंदर रहते ही सुखा ने सोशल मीडिया को अपना सहारा बनाया। वो अपनी सारी मर्डर की बातें, कैसे वो मर्डर करता था, कहाँ करता था, वो सारा कुछ फेसबुक पे बताता था। उस समय ये सारी बातें करने के बाद सुखा काफी फेमस हो गया था। लोगों के अंदर उसने अपना अच्छा खासा डर बना लिया था। सुखा की लाइफ में उसकी पुलिस वालों से 4 बार मुठभेड़ हुई, पर किस्मत अच्छी होने के कारण वो चारों बार बच निकला। एक बार पुलिस से मुठभेड़ होने के बाद वो पुलिस कस्टडी से भी भाग गया था। वो काफी टाइम पुलिस वालों से भागता रहा, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी हरियाणा। पर यूपी में आते ही सुखा की दोस्ती एक यामिन नाम के गैंगस्टर से हुई और यामिन के साथ आते ही सुखा ने यूपी के अंदर बहुत सारी रॉबरीज और मर्डर्स किए। और एक बार बड़ी सोने की चोरी को लेके सुखा और यामिन के अंदर एक लड़ाई हो जाती है बंटवारे को लेके। पर यह चोरी यूपी में थी, यामिन के इलाके में, और सुखा यामिन के बंदों के बीच में गिर गया था और उस दिन सुखा का गला रेत के नदी में फेंक दिया था। पर अच्छी किस्मत होने के कारण सुखा वहां से बच निकला और अपने पंजाब वापस आ गया था। और पंजाब आते ही सुखा एक और मर्डर कर देता है। में सुखा दोबारा जेल चला जाता है और वहां जाके सोशल मीडिया पे अपने मर्डर की बातें बढ़ चढ़ के लोगों में बताता है। इससे सुखा का नाम पंजाब के काफी नामी गैंगस्टर्स में आ जाता है। पर ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिनों में सुखा को वापस बेल मिल जाती है और बाहर आते ही एक सुखा का पुराना दोस्त था, लवली गैंगस्टर, जो सुखा का दुश्मन बन गया था। सुखा बाहर आते ही उसका बेरहमी से मर्डर कर देता है और ये मर्डर के जुर्म में लवली के गैंग के प्रेशर पड़ने के बाद सोनू बाबा ने ये कोर्ट में गवाही दी कि ये मर्डर मैंने देखा है। और ये बातें सुनने के बाद सुखा ने भरे कोर्ट में सोनू को धमकी भी दी उसको मारने की। तो सोनू को ये पता था कि सुखा अपनी बातें पूरी करने वालों में से है। उसको ये डर था कि सुखा जिस दिन जेल से बाहर आएगा वो उस दिन मुझे मार देगा। इस डर के कारण सोनू ने पंजाब के एक और बड़े गैंगस्टर विक्की कौंडर को सुखा को मारने की सुपारी दी। तो दिन आता है 21 जनवरी का। सुखा लवली मर्डर केस के दौरान कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था। वैसे तो आम दिनों में जब भी सुखा पेशी के लिए जाता था तो सुखा की गैंग के बंदे पुलिस की कारों के आसपास रहते थे सुखा की सेफ्टी के लिए। पर 21 जनवरी को सुखा की गैंग के एक बंदे की शादी थी, तो इस कारण से सारे गैंग के बंदे वहां थे शादी में। उस दिन सुखा अपनी पेशी से वापस आ रहा था अमृतसर जलंधर एक्सप्रेसवे से। उसी रोड पे पहले से ही विक्की कौंडर 2 एक्सयूवी लेके पहुंचा हुआ था 15-16 बंदों के साथ। पहले तो विक्की कौंडर पुलिस वैन के सामने अपनी एक्सयूवी लगा के रास्ता ब्लॉक करता है। फिर वैन के अंदर से 6 पुलिस वालों को उतार के उनके हथियार छीन लेते हैं। और सबकी गोलियों की जो नजर थी वो सीधा सुखे पर थी और देखते ही देखते सुखे पर 100 से ऊपर फायर कर दी जाती है और सुखा को वैन से नीचे उतार कर लाश के सामने भांगड़ा करते हैं सुखा को मारने वाले। फिर पुलिस वालों को उनके हथियार देकर चुपचाप भाग जाते हैं।
तभी सुखा के माँ बाप ये खबर सुन के इंडिया वापस आ जाते हैं और सुखा के माँ बाप कोर्ट में ये बताते हैं कि सुखा ने उनको 6 महीने पहले ही बता दिया था कि उसकी मौत पुलिस कस्टडी में होगी और उसने अपराधियों के नाम भी बताए थे कि मुझे कौन कौन मारेगा, जिसमें विक्की कॉन्डर और सोनू गैंगस्टर्स के नाम, इन सब के नाम भी थे। और कोर्ट में इस केस को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई थी क्योंकि जो सुखा को गोली लगी थी और जो हथियार विक्की कॉन्डर के पास मिले थे उनमें से गोली मैच नहीं हो रही थी। और 2 एक्सयूवी के अंदर 15-16 बंदे कैसे आ सकते हैं, ये गवाही से किसी के भी ऊपर केस नहीं चला था और सबके सब बाइज्जत बरी हो गए थे। फिर काफी टाइम पुलिस वालों ने उन 2 एक्सयूवी कार को ढूंढा था, उनमें से तो कोई मिली नहीं थी, पर एक एक्सयूवी पुलिस वालों को बाद में मिली थी पंजाब के एक इंस्पेक्टर इंद्रजीत के फार्म हाउस में और उन पर मुकदमा चला और उनका नाम सामने आया। फिर यह साबित हो गया था बाद में कि सुखा की मौत के पीछे पुलिस वालों की साठगांठ थी। तो दोस्तों, गैंगस्टर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, उसका अंत हमेशा यही होता है, या तो पुलिस की गोली या जेल या दुश्मनी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिस मेरे दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज अभी जाकर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय।